हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, राम राम सर, जय हिंद सर। एसबीआई क्लर्क का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है सर, और अभी एक मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था सर थोड़ा सा, और वैकेंसीज को मैंने बाइफरकेट किया था। दोनों स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है सर। प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी हम कैसे करें इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और शुरुआत में करूंगा मेंस से, क्योंकि एट द एंड आप सभी को पता ही है मेंस के नंबर ही काउंट होते हैं। और एक हमारे जो डिफेंस के सर हैं जो अभी अभी इसी साल तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक टारगेट क्या लेके चलें और हमारे सर लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी बहुत सारे हमारे जो डिफेंस के सर हैं उनका रिटायरमेंट अभी नहीं हुआ है या लगभग ऑन गोइंग है, होने वाला है, तो अभी वो जॉब भी कर रहे हैं, फैमिली को भी देखना पड़ता है और उसके साथ उनको पढ़ाई भी करनी है। कई हमारे ऐसे डिफेंस के सर हैं जो फुल टाइम अभी तैयारी पे आ गए हैं, यानी उनकी शायद रिटायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज मैं हमारे दोनों तरह के जो सर लोग हैं उनको मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी मेंस पे बताऊंगा, और फिर इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा बेटर करेगा और आपके माइंड मेकअप को थोड़ा आसान करेगा कि आप अगर एज एक्स सर्विसमैन है या डी एक्स सर्विसमैन है तो आप कैसे तैयारी जो है वो कर सकते हैं। सर अगर आप चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल आपको स्ट्रेटजी वीडियो मिलता है, साथ में आपको रीजनिंग का कंप्लीट टॉपिक वाइज प्री का कंटेंट, मेंस का कंटेंट, पजल का सेशन जो कि रीजनिंग में अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले एक साल में आप देखें तो पजल के पैटर्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सर, तो इस वीडियो को अंत तक आप सभी लोग जरूर देखें। सबसे पहले सर बात करते हैं वैकेंसी की। कल मैंने ये वैकेंसी को थोड़ा जो है वो डिटेल किया था। अगर आप इसको समझ पाए, मैं थोड़ा सामने से हट जाता हूं सर, ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। आप एक बार, वैसे कल का वीडियो किया है मैंने, बहुत डिटेल बताया हुआ है, एक बार आप समझ लीजिए सर। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं देखूं, लेट सपोज हरियाणा में सर लास्ट ईयर 30 वैकेंसी थी और कट ऑफ सर 50.75 किया था, ठीक है। इस बार सर 13 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है और डी एक्स सर्विसमैन के लिए सर 5 वैकेंसी। कुछ जगह बैकलॉग भी ऐड किया है, जैसे महाराष्ट्र में आप देखें 47 + 74 बैकलॉग ऐड होके सर 14 + 163 असम में ऐड होके, छत्तीसगढ़ में 22 + 18 बैकलॉग ऐड होके सर, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। एक एडवाइस मैं और जरूर करूंगा, हमारे कई डिफेंस के सर लोग ये सोचते हैं कि चलो यार मैं तो मध्य प्रदेश से हूं, मुझे ना तमिलनाडु में वैकेंसी दिख रही है या फिर यहां दिख रही है, इस स्टेट में दिख रही है, ठीक है सर, आप उसको भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इस बार एक क्लॉज ऐड हुआ है सर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जिसमें इस बार पहले तो औपचारिकता होती थी सर, अभी इसका भी एक फॉर्मेट है एग्जाम का। इसमें भी मैं अभी डिटेल वीडियो करूंगा सर, उस पर भी डिटेल बताऊंगा। तो मेरा कहना यह है सर कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरें सर, आप बस ये देख लीजिएगा कि अगर आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं, क्या आपको गुजराती लैंग्वेज की समझ है सर, क्या आप बोलते लिखते समझते आपको आता है, क्या आपने लेट सपोज तेलंगाना से फॉर्म भरा है, क्या आपको तेलुगु की समझ है सर। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका प्री और मेंस क्लियर हो जाए, लेकिन सर एलपीटी में जो है वो बाहर हो जाए, जो कि बहुत पीड़ादायक होता है सर, तो इस चीज को थोड़ा जरूर गो थ्रू करिएगा। ये स्टेट कुछ और, मैं थोड़ा सामने से हट जाता हूं, आपको मैं दिखा देता हूं सर, ठीक है। ये ओवरऑल सर यूपी में आप देखिए सर, लास्ट ईयर चूंकि वैकेंसी भी ज्यादा थी, 100 मतलब लगभग 11-12 हजार करीब वैकेंसी थी, उसमें 189 सर आपको मिली थी यूपी में, कट ऑफ 40 गया था। इस बार बैकलॉग मिला के 51 + 18 एक्स सर्विसमैन का है और डी एक्स सर्विसमैन का सर लगभग 23 है। बाकी स्टेट्स आप देख सकते हैं सर, एक बार पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। ये आपको सर और स्टेटें हैं, जैसे अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं कर्नाटका की 116 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस बार बैकलॉग ऐड होके ये वैकेंसी है सर, और डी एक्स सर्विसमैन का सर 104 वैकेंसीज हैं। ये आपके स्टेट जो भी है इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर पे, जो कि है कट ऑफ। देखिए सर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, देखिए यहां पे आपका क्राइटेरिया तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जनरल कट ऑफ का जरा डेटा देखिए सर, 74, 76 स्टेट आपको सामने दिख ही रहा है सर, है ना। 81 दिल्ली के सामने गया, 80 जो है वो हरियाणा गया, 79 जो है वो जम्मू कश्मीर गया, 80 हिमाचल प्रदेश गया, देन 80 मध्य प्रदेश गया सर, 86 महाराष्ट्र गया सर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं 85 सर ओडिशा गया था, 81 पंजाब गया था, 84 यहां पे तमिलनाडु गया था, 80 यहां पे उत्तर प्रदेश गया था, 86 यहां पे वेस्ट बंगाल गया था। अब आपका सवाल है सर कि ये जो आप दिखा रहे हैं इससे मुझे तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आपका कट ऑफ सर इससे डिफर होता है, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट ऐसा टारगेट लेके चलना होता है जो आपको सेफ जोन में जो है वो रखे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सर, अगर आप मेंस को, चूंकि मेंस के लिए आपको यह समझना पड़ेगा सर, आप
प्री की तैयारी तो करेंगे ही, लेकिन आप ये सोचें कि प्री की तैयारी के बाद मैं मेंस पे जाऊंगा, ये सर सही अप्रोच नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि अब हमें जनरली एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है सर, मतलब आप समझिए लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। अब आप मुझे बताइए 25 दिन में कौन सा आप हाई लेवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लेंगे सर? मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉसिबल है सर, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होगा। तो मेंस को आपको अभी से टारगेट करना ही पड़ेगा। और ये मैं सभी डिफेंस के सर लोगों को कह रहा हूं जो अभी फ्रेशर हैं तैयारी के लिए, ठीक है, जो अभी इस साल सोच रहे हैं हमारे डिफेंस के सर लोग कि नहीं अभी मैं जो है वो स्ट्रेटजी वाइज में जो है वो पढ़ लूं। तो सर आपका जो एक टारगेट नंबर होना चाहिए सर वो 60 है। 60 एक सेफ जोन है सर आपके लिए। आप इस नंबर के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से जो है वो मतलब मैं कहूं कि आपका मेंस जो है वो क्वालिफाई होगा। अब देखिए सर मेंस में 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ठीक है। आपको ये चारों को मिला के सर 60 गेन करना है। क्या ये इंपॉसिबल है? एकदम नहीं सर। बहुत स्ट्रेटेजिक अगर आप चलेंगे सर तो ये नंबर गेन करने में आपको खास कोई प्रॉब्लम जो है वो सर नहीं आने वाली है। मेरी बात समझिए आप, आपके सामने ये पेपर है तो 2024 का मैं मेंस का एग्जाम आपको दिखा रहा हूं। ओवरऑल पैटर्न आप जानते ही हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा ही क्योंकि मेंस है, प्री नहीं है सर। अब जरा इसमें मैं थोड़ा सा एग्जाम वाइज जाता हूं कि मैथ्स में क्या पूछा गया, रीजनिंग में क्या पूछा गया, इंग्लिश में। पहले बात करते हैं रीजनिंग की सर। हम इसमें कितने ऐसे मार्क्स हैं जो गेन कर सकते हैं जो हमें एक अच्छा नंबर दे सकता है? समझिए सर, जैसे एक फियर होता है कि मेंस है, चलो पजल में हो सकता है पजल हमें लेवल में फंसा दे, बट अगर मैं ओवरऑल इस पेपर को देखूं सर, समझिएगा मेरी बात को, मशीन इनपुट एक फिक्स सवाल है सर जो मेंस में ही आता है। फिक्स सवाल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हायर लेवल पैटर्न आएगा। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास करते हैं सर, मैं इतना हाई लेवल कंटेंट देता हूं सर, मैं बहुत प्राउड से कह सकता हूं कि हर साल मेरे सिलेक्शन परसेंटेज बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और मैं इसको सर, मेरा अभी सिलेक्शन पर जो है वो परसेंटेज लगभग नियर अराउंड पिछले 3 साल का मैं देखूं तो मैं 75 to 80% तक पहुंच गया हूं। इसको एटलीस्ट मुझे 90% करना है। 90% मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सर, क्योंकि मैं इस लेवल पे कंटेंट आपको दे पा रहा हूं और आप उसको सीख पा रहे हैं कि एट द एंड आपका सिलेक्शन हो जाता है। मशीन इनपुट सर कोडेड फॉर्मेट का हो, लेटर फॉर्मेट का हो, नंबर फॉर्मेट का हो, अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आप डिकोड करना जान जाएंगे। 5 नंबर बहुत आराम से आपने यहां पे गेन कर लिए। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सर, ये एक सीरीज बेस्ड सवाल होते हैं जो एज कंपेयर टू अदर सेक्शन, अगर मैं पजल की बात करूं, आप आराम से इनको भी यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बेस्ड सीरीज सर मैंने इतना पढ़ाया है सर ये वाला टॉपिक, और अभी बच्चों को मुंह जवानी रट गया है कि कैसे इन क्वेश्चंस की हम अप्रोच करेंगे, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है। कंडीशनल बेस्ड जो कोडिंग है वो आसान होती है सर, कोडेड डायरेक्शन आसान होता है, न्यू पैटर्न कोडिंग बहुत टफ नहीं होता सर, ब्लड रिलेशन बिल्कुल पैरा बेस्ड आपके सवाल आते हैं। अगर आप इतना भी देखें सर, कितना आपका हो रहा है, 5 4 9 2 11 2 13 14 18 21, मान लीजिए लॉजिकल के 8 क्वेश्चन है। 8 में से अगर आपने 2-3 वन लाइनर भी बना लिए तो मैंने यहां पे 21 में चलिए 2-3 और ऐड कर लिया, 24 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे सेक्शन को जिनको हमने छोड़ दिया सर। यहां पे कौन कौन सी पजल ऐसी है जो मैं बना सकता हूं? आप अगर ध्यान से देखें सर तो मुझे ना एक ये वाला दिख रहा है। ये वाला क्यों सर, इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग पीओ प्री में भी इस तरह का पैटर्न डबल वेरिएबल का पढ़ते हैं कि हाँ यार 7 मंथ है, साथ में एक वेरिएबल है, 6 मंथ है, साथ में वेरिएबल है। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा सर, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका डॉट पॉइंट का मेथड है, तो ये आपको एक अच्छी पजल दिख रही है जिसको आप गेन कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे आप अगर देखें और आप अगर मेरी पीओ वाली क्लास देखते हैं सर, हम लोग पीओ में ना ये ईयर वाली पजल पढ़ते हैं। आप देख लीजिए इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, कोई भी वेरिएबल का यहां सीक्वेंस नहीं है, तो इसके भी नियम को अगर आप समझ जाएंगे तो भी आराम से गेन कर सकते हैं नंबर्स को, ठीक है। इसके बाद डेजिग्नेशन पजल विथ हाइट, ये थोड़ा लेवल अप कंटेंट है। और स्क्वायर पजल में 8 लोग 6 पर्सन 2 वैकेंट, चलिए इसको मैं मान लेता हूं आपके लेवल अप कंटेंट है। बॉक्स में 10 बॉक्स के साथ एक कलर है, मतलब एक तो 10 बॉक्स जो कि अनसर्टेन होता है। बॉक्स का नियम है कि उसमें बहुत क्लियर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, और साथ में सर वेरिएबल दिया है, तो मैं मान लेता हूं ये भी एक लेवल होगा। इन दोनों तीनों को पजल को हटा दीजिए। अब देखिए 24 नंबर आपने नीचे गेन किया, 24 5 29 5 34। मैं कह रहा हूं कि 34 नंबर जो है ना सर, 34 इसको भी साइड कर दीजिए। 34 में से अगर आपके मान लीजिए गलत से गलत होके अगर आप 20 नंबर भी गेन कर रहे हैं, सर मैंने 20 भी चलिए बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर आप सर 15 नंबर भी गेन कर रहे हैं तो ओवरऑल 4 सेक्शन के हिसाब से आप एक एवरेज मार्क्स गेन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि 15 नंबर में बहुत कम बोल रहा हूं सर,
जो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहां शेयर कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग 15 नंबर बहुत कम मार्क्स है, बट गिरी से गिरी हालत में अगर आप 15 मार्क्स गेन करते हैं सर, तो आप एक सब्जेक्ट का एक आइडियल स्कोर 15 से 20 मार्क्स बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको सेलेक्टिव अप्रोच करनी है ना, कि आपको किस टॉपिक को पहले जो है वो टच करना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, पजल की शुरुआत ना हम प्री में करते हैं शुरू में, ना हमें मेंस में करना चाहिए। हमें हमेशा उन नंबर से शुरुआत करनी चाहिए जो हमें नंबर दे सकता है, जो नंबर हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अच्छा स्कोर जो है वो मेंस के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर मैथ्स की। मैथ्स में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप जो है वो बना सकते हैं। पहली चीज, अगर मैं यहां पे देखूं सर, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ये आपने प्री में भी पढ़ा है सर, प्री में पढ़ के ही आप मेंस में जाएंगे। आप स्पीड मैथ्स नहीं करेंगे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। अप्रोक्सीमेशन आपने प्री में पढ़ा है सर, क्वाड्रेटिक भी आपने पढ़ा है सर। क्वांटिटी कंपैरिजन वैसे अगर मैं कहूं तो सम हाउ पैटर्न आपने प्री के अंदर इसको देखा हुआ है। ठीक है, अब हम डीआई की बात करते हैं सर। डीआई में जैसे एक डीआई मुझे ये बार ग्राफ डायरेक्टली दिख रहा है, इसका लेवल अप हो सकता है सर, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट ये आपने प्री में पढ़ लिया है सर। ठीक है, एंड और मैं देखूं अगर लाइन ग्राफ भी आपने प्री में पढ़ा हुआ सर, स्टॉक मार्केट का एक जो है वो डेटा बेस्ड आपसे कंटेंट पूछा गया। ठीक है, अर्थमेटिक के मान लीजिए 16-17 क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है कि आप एक भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा मतलब एकदम नहीं हो सकता है। अगर आपने प्री में अर्थमेटिक पढ़ा है तो मेंस में भी आपको उन टॉपिक्स को कवर अप करना ही होगा। अब आप ओवरऑल देखिए, 5 5 5 जो है वो 4 9 4 13 13 3 16, 16 के बाद 3 19 5 24, मान लीजिए आपने यहां पे भी 3-4 मार्क्स गेन कर लिए, मान लीजिए 5 मार्क्स गेन कर लिए 17 में से, तो आपके 24 5 29 30 नंबर आपके यहां बन गए। चलिए मैं मान लेता हूं 30 भी आपसे नहीं, आपसे 30 भी गलत है सर, तो भी आप 30 में से एटलीस्ट 15 मार्क्स तो गेन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाइज बात कर रहा हूं सर मैं एकदम नहीं कह रहा हूं कि आपको पहला क्वेश्चन मिला आप उसी को ट्राई करेंगे, नहीं, आपको पता है कि आपको किस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है, कौन से क्वेश्चन की अप्रोच से आपको शुरुआत करनी है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पता है ना सर, आप आराम से ये मार्क्स भी यहां पे गेन कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, तो ये स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश का हमेशा मैं कहता हूं कि सर वो टॉपिक्स जो आपके लिए थोड़ा सा ये है कि नहीं यार मुझे ना यहां से मार्क्स, क्योंकि सर आरसी से शुरुआत कोई नहीं करता है, आरसी से एक टीचर भी ये गाइड करते हैं कि भाई आरसी को जो है वो बाद में करना, पहले वो क्वेश्चन जो आपको पता है कि हाँ इससे मुझे नंबर गेन हो सकता है, क्लोज टेस्ट हो गया, देन फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, एरर्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, स्टार्टर हो गया। ठीक है सर, अगर आप इनको देखें 6 3 9 9 3 12 4 16 16 5 21, लास्ट में अगर आपको आरसी में लेट सपोज समय आपके पास रहता ही है, मेंस में हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मेंस में हमारे पास टाइम होता है सर। ठीक है, तो अगर आपने 2 में से एक आरसी पढ़ ली, उसके एक आध 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी लगा लिए सर, तो भी आप एटलीस्ट वो डिसेंट नंबर, मैं सिर्फ डिसेंट नंबर की बात कर रहा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप टॉप करने पे मत जाइएगा सर, टॉप आपको नहीं करना है। आपके लिए 60 मार्क्स बिल्कुल अचीवेबल है सर, और बहुत जो है वो शॉर्ट शॉर्ट जो है वो स्ट्रेटेजी से आप 60 मार्क्स यहां पे आराम से गेन कर सकते हैं सर। ठीक है, ओके, तो यहां पे भी आप जो है वो लगभग जो मैं देख पा रहा हूं सामने कि अगर आप इन दिन जो है वो पैटर्न को ट्राई करेंगे, आपके लगभग 25-26 बन रहे हैं, उसमें भी आपके गलत हो गए सर, गलत होके अगर आप जो है वो 15-16 पे भी आ गए तो भी उसको एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, जीए को मैंने ऐड नहीं किया सर, क्योंकि जीए जो है वो वन लाइनर होता है। ठीक है, जीए इंस्टेंट आपको क्लिक हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं होता। तो मैं हमेशा ये कहता हूं जीए में आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं सर, वो रेगुलर एक क्लास लेते होंगे, 1 घंटे की क्लास लेते होंगे, और वो 1 घंटे की क्लास में वो आपको सब कुछ बताते हैं कि भाई ये इवन पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको मिल सकती है तो वो जरूर लीजिए। जो भी हमारे बिगनर डिफेंस के सर लोग हैं, आपको अगर लगता है कि आपको नहीं पता कि बेस्ट जो है वो जीए मेंटर कौन हो सकता है आपके लिए, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा कि सर आपके लिए एक बेस्ट फैकल्टी जीए के लिए कौन हो सकती है। ठीक है सर, ओके, ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अब देखिए यहां पे जरा अटेम्प्ट देखिए सर, मैं ये ओवरऑल नंबर बात कर रहा हूं सर, मतलब ये उनकी मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने पेपर दिया और वो कह रहे हैं कि हाँ देखो यार इतना स्कोर तो मेरा बना है, इतना मतलब आप समझिए 100 में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ सर इतना स्कोर तो हमने एटलीस्ट किया ही है। अब देखिए यहां पे रीजनिंग 21-23 का स्कोर है, मैथ्स लोग जो है वो 23 से 27 का स्कोर कह रहे हैं, इंग्लिश 28 से 32 कह रहे हैं, जीए आपका 17 से 21 कह रहे हैं। अब आपको सर क्या 21-23 मैंने बोला? नहीं। क्या आपको मैंने बोला मैथ्स में आप 30 करके आ जाइए? नहीं। क्या मैंने आपसे बोला कि इंग्लिश में आप 32 कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है सर, वो तो आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा है सर अगर आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहां तक नहीं भी पहुंचते तो भी आपको सर इतने नंबर की आवश्यकता है ही नहीं। भाई ये नंबर तो ठीक है, एक
बाकी कैटेगरी के लिए हो गया। आपका टारगेट ही 60 है सर। 60 के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं कि एवरेज बच्चा मतलब 100 में से मेजॉरिटी स्टूडेंट इतना कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब हम ये देखते हैं सर, देखिए अगर कोई ऐसा गेम है सर मार्केट में या स्कूल में होता था जिसको 10 में से 8 बच्चे खेल लेते हैं या खेल पाते हैं, तो हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार 8 खेल रहे हैं तो हम भी तो खेल ही लेंगे, तो एट द एंड आप भी उसको खेल पाते हैं। पॉइंट ये है सर कि अगर 98 एक एवरेज स्कोर हम देख पा रहे हैं और आपको उसमें 60 करना है, तो मुझे दिख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ में आई बात? ये आपको स्ट्रेटेजिक जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, और आप इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है सर। ये एक और शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं जो सेकंड शिफ्ट में आया था। अब देखिए इसमें क्या क्या मैं अप्रोच कर सकता हूं। देखिए वर्ड बेस्ड प्री में पढ़ा मैंने, मीनिंगफुल, चलिए ठीक है, मीनिंगफुल में आपको लेट सपोज आपको नहीं पता है कि कौन से वर्ड की बात हो रही है, आपने यहां गलत कर दिया। मशीन इनपुट 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी सुपर इजी सर, कोडेड सिलॉग सुपर इजी, कोडेड ब्लड सुपर इजी, न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, डेटा सफिशिएंसी। बताइए मुझे नंबर दिख रहा है सर, आपने कितना बना लिया? 1 2 7 8 11 14 17, लॉजिकल मैंने नहीं ऐड किया, 17 4 21 4 25 4 29, 29 मुझे दिख रहा है। क्या 3 पजल में से कोई पजल है जो डायरेक्शन बेस्ड मैं क्वेश्चन कर सकता हूं? एक्सेस मतलब होता है सर 3-4 पॉइंट दे देगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बोलेगा कि ये इधर जा रहा है, 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 ठीक है। तो अगर आपने प्री में डायरेक्शन का बेसिक पढ़ा है तो आपको इस सवाल में काफी मुश्किल नहीं आएगी। चलिए मैं मान लेता हूं ब्लड वाले में आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर हो सकता है वैकेंट वाला आपको ना बने, तो भी आप सर लगभग कितने नंबर गेन कर लिए? जो है वो 34 से 35 गेन कर लिए। मैं कह रहा हूं 35 में आपका गलत हो गया, गलत हो के कम से कम आप 15-20 पे आएंगे सर। 15-20 पे अगर आप आ रहे हैं तो आपका एक डिसेंट और अच्छा स्कोर माना जाएगा, जितना आपका टारगेट है कि हाँ यार मुझे इतना टारगेट तो गेन करना ही करना है, ठीक है। ओके चलिए इस पे आ जाइए सर, इस पे क्या लिखा हुआ है? ये आपका जो है वो मैथ्स का पार्ट है। मैं अगर सिंपल देखूं, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी कंपैरिजन। इसमें मैं अगर 16 क्वेश्चन है, चलिए भाई मैं 16 आपसे नहीं बने सर, 4-5 ही क्वेश्चन बने, बताइए कहां गड़बड़ है सर। इसके बाद मैं कौन से डीआई देख पा रहा हूं जो आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगी? जैसे मैं देख पा रहा हूं कि भाई पाई चार्ट एक डायरेक्ट फॉर्मेट में है जिसको आपने प्री में पढ़ा हुआ है, इसका लेवल अप यहां पे कर देगा। बार ग्राफ प्लस टैबुलर हो सकता है, ये मिक्सअप कंटेंट आप शायद ना समझ पाए क्योंकि लेवल अप तो होता ही है। और कैसलेट डीआई में देख पा रहा हूं सर, इसका लेवल अप है। अगर 5-5 10 क्वेश्चन भी हैं, 10 में से अगर आपने लेट सपोज मैं आधा कह रहा हूं कि आपने 5 क्वेश्चन ही बना लिए, तो 5 4 9 4 13 17 17 2 19 और 19 में 5 6 लगभग आपका स्कोर जो है वो यहाँ पे 24-25 हो रहा है। मैं 24-25 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने 15-18 स्कोर कर लिया। क्या दिक्कत है सर? बहुत आराम से आप गेन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके इसके बाद आ जाइए इंग्लिश में। इंग्लिश में कौन कौन से आपके टॉपिक? क्लोज टेस्ट है सर, ठीक है, वर्ड स्वैप है, एरर है, वर्ड यूजेस है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, थीम डिटेक्शंस है, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप आराम से बना सकते हैं अगर आपने बेसिक थोड़ा सा मेहनत कर लिया है, तो बेसिक आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है तो। सेंटेंस अरेंजमेंट सर आप कर लेंगे, ठीक है। ओके और मेरे साथ यहाँ पे संतोष कुमार रे सर एक बहुत शानदार फैकल्टी है सर इंग्लिश की, और वो इंग्लिश जो है वो बिल्कुल बेसिक से कवर करते हैं। तो जो ऐसे सर हमारे लोग जिनका इंग्लिश थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा उनको डाउट है, वो जो है वो इंग्लिश की क्लास करके अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके और यहाँ पे अगर आप अटेम्प्ट देखें सर, वंस अगेन अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ। रीजनिंग यहाँ पे 22 से 25, ठीक है, 18 से 22 यहाँ पे क्वांट है, इंग्लिश का यहाँ पे 29 से 33 और जीए यहाँ पे 15 से 20। अब मेरी बात समझिए, क्वांट का स्कोर 18 से 22 मतलब एवरेज बच्चों ने 18 से 22 किया है। अब आप देखिए इंग्लिश में जहां 33-35 का स्कोर है, तो अगर आप 33 कर लेंगे और मैथ्स में थोड़ा कम भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि ओवरऑल आपका गेन क्या है वो आप समझिए। गेन यहां पे 97 है, आपको 97 से मतलब नहीं है। आपको क्या है, आपको चाहिए कि हाँ भाई मेरा इतना टारगेट है, मुझे इतना गेन करना है, खत्म कहानी, तो आप उतना गेन कर लेंगे सर। पॉइंट ये है। तो आई होप आपको ये समझ में आया सर, थोड़ा स्ट्रेटेजिक आपको क्लियर हुआ कि मुझे ना मेंस की अप्रोच कैसे करनी है, क्या तरीका है जो मैं जो है वो मेंस को निकाल पाऊं। और आप यकीन माने सर, हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं जो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हैं, वो इन मार्क्स को बहुत अच्छे से गेन कर लेते हैं। उनको ज्यादा खास चैलेंजेस जो है वो यहाँ पे नहीं आते हैं सर। बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोगों का ये सवाल था सर कि कुछ क्या बैचेस का प्लान कर रहे हैं। देखिए बैचेस को मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं, और एक डेडिकेटेड सर मैं एक जो है वो SBI क्लर्क देने वाला हूं, जो आप सभी के लिए बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने में बहुत आसानी होगी सर, ठीक है। तो अभी मैं YouTube पे क्लास ले रहा हूं सर, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पे मैं लाइव जो है वो पजल की क्लास हो गई,
पेपर की क्लास हो गई, कंप्लीट कंटेंट हो गया, सब कुछ मैं इस पे दे रहा हूं सर। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए सर। इस वीडियो को अपनी जो एक एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी है सर वहां पे शेयर जरूर करिएगा। हमारे बहुत सारे डिफेंस के सर लोगों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूं सर, है ना, आपने देश की सेवा करी है सर और उसमें आपकी एक महारत हासिल है, पारंगत है आप उसमें। लेकिन शायद अभी जब आप सेकंड इनिंग पे आ रहे हैं, शायद वो और वो ठीक है सर, वो सभी के साथ होता है। मैं भी कल को अगर जो है वो डिफेंस का सोचूं सर, तो मुझे अभी डिफेंस का डी भी नहीं आएगा सर, तो मुझे तो आपकी गाइडेंस में ही काम करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, वो सभी के साथ होता है। और मुझे उम्मीद है सर कि अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा सर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करिएगा सर कि क्या आपको जीए के लिए एक प्रॉपर सोर्स आपके पास है, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि अभी आपको और किन चीजों में डाउट हो रहा है सर, किन किन टॉपिक्स में आपको डाउट हो रहा है, जिसका एक वीडियो करना चाहिए और उस पर आपसे डिस्कस करना चाहिए कि हाँ सर इस पे बता दीजिए मुझे क्या करना है, ताकि डिटेल सर जितना मेरा एक अनुभव है जो मैं आपको दे पाऊं सर, है ना, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, पूरी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर।